हेलो बच्चों, आज हम फिर आपके सामने पेश हुए हैं। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ पार्ट मैं छोड़ रहा हूं और इसके बाद जब मौका कभी मिलेगा तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भाग छूटा हुआ है, जैसे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डायरेक्शन, 3 छूटे हुए हैं, मैं आपको अलग से वीडियो लोड करके बता दूंगा। आज जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूं, जो सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ी डिमांड बच्चों की है, बार बार फोन आ रहा है, बार बार कमेंट्स आ रहे हैं। आज हम बताते हैं आपको सेंटेंस के बारे में। देखिए, दो चीजें हैं, सेंटेंस और टेंस। सबसे पहले इसको आप क्लियर करिए, सेंटेंस और टेंस में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहला काम तो स्पेलिंग में अंतर है, ये टेंस हो गया, और दूसरा काम है सेंटेंस हो गया। देखिए अंतर क्या है, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य और टेंस माने होता है काल। काल माने क्या होता है, समय। सेंटेंस जो होते हैं कहते किसे हैं, पहले वीडियो में आपको बताया है कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण एवं सार्थक कर देता हो उसे वाक्य कहते हैं। सेंटेंस हमने बताया आपको, लेकिन बच्चों ध्यान दो, सेंटेंस हम पढ़ते क्यों हैं, कहते क्यों हैं, बोलते क्यों हैं, लिखते क्यों हैं। क्यों किसी भी भाषा में जब भी हम कोई चीज अपना विचार प्रकट करना चाहेंगे, कोई भी भाव प्रकट करना चाहते हैं, हम अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं, तो हम सेंटेंस के माध्यम से ही तो कहेंगे। जैसे मैं कहूं कि आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो भाई जब मैं सेंटेंस में बोलूंगा नहीं मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो कैसे आप समझोगे कर क्या रहे हैं ये। इसलिए ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस, अब देखिए सेंटेंस के भी प्रकार होते हैं। और दूसरी बात बता दूं आपको कि सेंटेंस की 2 क्राइटेरिया होती है बच्चों। यदि गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंस आर देयर, तब आप बताएंगे। यदि गुणों के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंस आर देयर, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंस आर देयर, दोनों अलग अलग हैं। यदि कोई आपसे पूछे या प्रश्न आए गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, तो आप तुरंत कहना कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। गुणों के आधार पर सेंटेंस केवल 3 प्रकार के होते हैं। वो होता है, पहला आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए, ये तो हमने बताया सेंटेंस का जो प्रकार था। गुणों के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब दूसरा पार्ट आ जाए, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंस आर देयर, तब आप कहेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। किसके, संरचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं आगे पढ़ाऊं। हां देखिए, अब अभी तो हमने बताया गुणों के आधार पर सेंटेंस, अब बताएंगे स्ट्रक्चर के आधार पर। तो यहां पर लिखेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब जरा इनके बारे में सुनिए पहले। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसकी हिंदी होती है विध सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको? विध सूचक वाक्य। इसकी हिंदी होती है बच्चों विध सूचक वाक्य। अब कहते किसे हैं? ऐसा वाक्य जो किसी दशा या घटना को स्वीकारे या नकारे। बात इस पर ध्यान दीजिए, डिफिनीशन में समझने का प्रयास करिए। ऐसा वाक्य जो किसी दशा या घटना को स्वीकारे या नकारे उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है और राम स्कूल नहीं जाता है। बताइए दोनों में क्या अंतर हो रहा है? राम स्कूल जाता है, स्वीकार लिया गया, यस राम स्कूल जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है, नकार लिया गया। तो हमने क्या कहा? ऐसा वाक्य जो किसी दशा या घटना को क्या कर दे, वो एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार ले, तो अफर्मेटिव होगा, और नेगेटिव नकार ले तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इससे साबित होता है असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के भी होते हैं। पहला होता है बच्चों आपका अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। और दूसरा होता है नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव अंतर। ऐसा वाक्य जो किसी दशा या घटना को स्वीकार ले वह क्या होता है? अफर्मेटिव। और ऐसा वाक्य जो किसी दशा या घटना को क्या कर ले? नकार ले, उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव। देखिए जैसे ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, देखिए जरा ध्यान दीजिए इस पर। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। और इसमें कह दिया जाए ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट। बोलिए बच्चों इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें अंतर इतना है कि वह बाजार जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। इसमें किसी दशा या व्यवस्था को क्या कर रहा है? ये स्वीकार ले रहा है। इसमें किसी दशा या व्यवस्था को क्या कर दे रहा है? नकार दे रहा है। और एक बड़ी पहचान और बता दूं, निगेटिव जितने सेंटेंस होंगे सब में ये नॉट जरूर लगा होगा। याद रखिएगा इस बात को। सेंटेंस के पहचानने का तरीका मैं ऐसा बता दूंगा आपको, कभी आप जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं। केवल एक ट्रिक बताऊंगा आपको, वो ट्रिक देख लेना, कभी अपने केवल देख कर बता देना। जैसे गणित में आप पढ़ते हो कि 1 प्लेस पर 2 3 2 0 4 6 8 आएंगे तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, आप देख के बता देते हो। ठीक उसी तरह सेंटेंस को आप देखते ही बता सकते हो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल देख के बता दोगे कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव। लेकिन एक बार फिर समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, फिर समझ लो। ऐसा वाक्य जो किसी दशा या घटना को क्या कर दे, हो स्वीकार ले। अब ऐसा वाक्य जो किसी दशा या घटना को क्या कर दे, हो नकार दे, उसे क्या कहते हैं? असर्टिव। असर्टिव मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है? नॉट अवश्य रहेगा, 100% नॉट रहेगा, नॉट और हिंदी में क्या रहेगा? नहीं। और अफर्मेटिव में सब कुछ नहीं रहेंगे, केवल फुल स्टॉप रहेगा, यहां भी फुल स्टॉप रहेगा, इतना अंतर होता है। अब इसको आप इसकी शॉर्ट लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं हम आपको। के बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, अब देखिए ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, कैसे बनता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है और कैसे बनता है? यह बनता है इंट्रोगेटिव वर्ड से। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड कौन कौन है भाई? इंट्रोगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं? क्या, हिंदी की बात कर रहा हूं अभी, इंग्लिश नहीं। क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे, क्या, क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे, कितना,
कितनी। आदि ये शब्द हैं, ये क्या है आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं। क्या है ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये अंग्रेजी में क्या है ये व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब आपके इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। यदि वाक्य में ये सब आ जाएंगे तो जान लो वाक्य अपने आप क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब कैसे आएगा ये भी बता रहा हूं आपको। बच्चों जरा ध्यान देना एग्जाम्पल के तहत। अभी मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। क्या वह स्कूल जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, क्यों नहीं जाता है, ये लिखिए। और यहां पर एक वाक्य लिखिए वह स्कूल जाता है। यहां पर लिखिए वह स्कूल जाता है। जरा बच्चों बताओ, ध्यान देना हमारी बात। 3 वाक्य हमने हिंदी में दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? यस दिया है। एक वाक्य और दे देते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है। ये 4 वाक्य हो गया। बच्चों प्रॉब्लम कहां आती है आपको? सबसे पहला प्रॉब्लम यह है आपके अंदर कि आप सेंटेंस को पहचान ही नहीं पाते हो। और जब तक सेंटेंस की पहचान आप नहीं कर पाओगे आप वाक्य नहीं कर सकते। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और जिसको आप जानते ना हो, अब आपके पेरेंट्स नहीं हैं, तो बोलिए आप क्या करोगे? भगा दोगे? नो। आप क्या करोगे? पहचानोगे, इंट्रोडक्शन लोगे उनसे। उसी तरह यह वाक्य आपका क्या है? आपका मेहमान है। तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। बहुत किताब नियम लिखा हुआ है। आप जरा कहीं मत जाइए, जरा यहां अंतिम में जाइए। बोलो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? लगा है कि नहीं लगा है? बस आंख मूंद के जान लीजिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यह 100% इंट्रोगेटिव वाक्य है। लेकिन अब यहां पर दुविधा बातें आ गई कि सर दोनों वाक्य में लगे हुए हैं। हां जी, दोनों वाक्य में लगे हैं, तो दोनों वाक्य इंट्रोगेटिव है ना, तब लगे हैं। देखिए यहां पर प्रश्नवाचक शब्द कहां पर है? ये यहां पर पहले है, यहां पर कहां पर है? बीच में है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है जब प्रश्नवाचक शब्द, हिंदी की बात कर रहा हूं, इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, जब प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड हिंदी के वाक्य में सबसे पहले आ जाए तो वाक्य आपका क्या होगा? सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल इंट्रोगेटिव। और जब बीच में आ जाएगा तो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। ध्यान दिया आपने? बना कहां ये? यही वाक्य तो था मेरे भाई, केवल हमने क्या लगा दिया, लो हटा दिया, वह स्कूल जाता है, आ गया कि नहीं आ गया? ये हट जाएगा, लेकिन ये क्या लगा दिया, पुनः वही आ गया। तो हमने क्या कहा था? इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। यहां पर मिटा दीजिए, लीजिए वह स्कूल नहीं जाता है, वही आ तो आ गया फिर आपका। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड लगा देने से क्या हो गया आपका? पुनः इंट्रोगेटिव हो गया। ये क्वेश्चन मार्क आ गया। ये क्वेश्चन वर्ड लगेगा, यहां क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहां ये हटेगा तो ये हटेगा। एकदम दिमाग बैठा लीजिए आप लोग। यदि वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो बच्चों दिमाग बैठा लो, यह इंट्रोगेटिव ही होगा। यदि वाक्य में सबसे पहले आ जाए इंट्रोगेटिव वाक्य, सॉरी ये इंट्रोगेटिव वर्ड, देखो पहले आया नहीं आया? अरे बोलो यस आया, तो क्या हो गया? ये सिंगल। अब बीच में आया क्या होगा? डबल। लेकिन एक बात और बता दो, एक तंत्र और सुन लीजिए आप। सिंगल इंट्रोगेटिव, यदि अच्छा बताओ प्रश्न है तो उत्तर होगा कि नहीं? पहले बताओ। जितने भी क्वेश्चन होंगे, प्रश्न है तो उत्तर निश्चित है उसका 101%। जैसे यह कह रहा है क्या वह स्कूल जाता है, इसका जवाब किसमें आ रहा है? यस या नो में।
तो सिंगल इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य जो होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव का जो वाक्य है, प्रश्नवाचक ये वाक्य है, इसका उत्तर हमेशा यस या नो में आता है। कैसे? जैसे मैं कहूं क्या वह स्कूल जाता है, यदि जाता होगा तो कहोगे हां, और नहीं जाता तो क्या कहोगे? नहीं, यही कहोगे ना। अरे भाई बोलो, मैं कहता हूं तुम सिगरेट पीते हो, क्या तुम सिगरेट पीते हो बताओ पहले, तो आप कहोगे नो। नहीं पीते हो तो नहीं कहोगे। क्या तुम मूवी देखते हो? यस। आया नहीं आया? लेकिन मैं कहूं तुम मूवी क्यों देखते हो, बताओ यस और नो में जवाब आएगा इसका? बोलो, नहीं आएगा। तो सिंगल इंट्रोगेटिव का जो आंसर होगा बच्चों वह यस या नो में आता है, और डबल इंट्रोगेटिव का आंसर यस या नो में नहीं आता है। इसको ध्यान रखिए आप। फिर समझ लीजिए, सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्यों का उत्तर हमेशा यस या नो में आता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो आंसर है वह यस या नो में नहीं आता है। आपको यह डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे मैं ये कहूं क्या मैं तुमको पढ़ाता हूं, तो तुम कहोगे यस। और जब मैं तुमको कहूं मैं तुमको क्यों पढ़ाता हूं, बताओ यस या नो उत्तर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। भाई हम तुमको पढ़ाता हूं तुम्हें ज्ञान देने के लिए, ये देना पड़ेगा हमको। लेकिन जब ये कहूं तो हर प्रश्न का उत्तर वैसा ही, जब मैं पूछूं तुझसे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो आप बताओ माता का नाम बताने लगोगे तो गलत हो जाएगा ना। भाई जैसा प्रश्न हो वैसा उत्तर भी होना चाहिए, सार्थक उत्तर होना चाहिए। तो उस तरह से कह रहा हूं कि जब प्रश्न, फिर समझ लो एक बार, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आए तो वाक्य क्या होगा? सिंगल इंट्रोगेटिव होगा। और जब बीच में आएगा तो वाक्य क्या होगा? डबल इंट्रोगेटिव होगा। और सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्यों का उत्तर हमेशा यस या नो में आता है, और डबल इंट्रोगेटिव वाक्यों का उत्तर हमेशा यस या नो में नहीं आता है। आप सुनिए, इधर देखिए, इसमें आप वाक्य जैसे मान लीजिए वाक्य आ गया, वह स्कूल जाता है। हमें नहीं पता कैसे पहचानेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको। देखो यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, जान लो इंट्रोगेटिव नहीं है। यहां पर कहीं नहीं आया है, नहीं है, अर्थात न तो इंट्रोगेटिव है न तो निगेटिव है। बचा क्या बच्चों? ये अफर्मेटिव हो गया। समझ लो ध्यान से। बोलो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, नहीं लगा है, नहीं कहीं पर आया है, नहीं है, न तो निगेटिव है और न तो ये इंट्रोगेटिव है। ये क्या है आपका? अफर्मेटिव है। इसमें आ जाओ, इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, नहीं लगा है, इंट्रोगेटिव नहीं है, लेकिन जरा देखो यहां पर नहीं आ गया है, अर्थात ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब तो आप पहचान गए होंगे। फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका समझा रहा हूं आपको। देखिए मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, जैसे क्या वह तुमको पढ़ाता है? वह तुमको क्यों नहीं पढ़ाता है? वह तुमको पढ़ाता है? वह तुमको नहीं पढ़ाता है? बताइए, चार वाक्य आ गया। अब हमको देखो सबसे पहले पहचानेंगे हम। मेरे भाई देख, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं लगा है? इसमें लगा है नहीं लगा है? निश्चित यह इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव हम बताएं दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल है डबल। अब देखना है प्रश्नार्थक सूत्र यहां कहां पर है? पहले आ गया सिंगल हो गया, यहां कहां गया? बीच में हो गया डबल हो गया। लेकिन यहां पर नहीं भी है तो यह इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, या निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है। इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क लगा है? नहीं लगा है, नहीं कहीं पर आया है, नहीं है, क्या हो गया? ये अफर्मेटिव हो गया। ऐसे पहचानना, यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, नहीं है, यहां पर नहीं आ गया, निगेटिव है। तो बस इतना ही ध्यान रख लो, यदि किसी वाक्य में क्वेश्चन मार्क, ये यही देखो बस, ये ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क और नहीं, यदि दोनों नहीं है तो निश्चित वाक्य आपका अफर्मेटिव ही है। यदि दोनों है तो ये होगा तो इंट्रोगेटिव होगा, ये होगा तो निगेटिव होगा। फिर समझ लो, यही दो देखना है आपको, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो।
यदि ये होगा तो इंट्रोगेटिव होगा, ये नहीं होगा, ये होगा तो निगेटिव होगा, और दोनों नहीं है तो क्या होंगे, अफर्मेटिव होंगे। बच्चों आज मैं यहीं तक आपको बता रहा हूं, आप पहचानने के प्रयास कर लिए होंगे। आज मैं केवल पहचान बताया हूं आपको। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और जो जैसा आपको लगे जरूर कमेंट्स करिए, ताकि हमको जो है हमारे अपनी कमियों को दूर करो। और प्लीज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और आज आपको मेरा चैनल पसंद आया हो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।